हेलो एस्पिरेंट्स, तो आज ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे हम। देखो, जब मेरा एनडीए था, जो मेरा एनडीए का रिटन का अटेम्प्ट था, उसमें मैंने 400 प्लस स्कोर किए थे। और वो सिर्फ और सिर्फ 45 डेज में किए थे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट बैच था गर्ल्स का, और हमें सिर्फ 45 डेज मिले थे। तो मैंने 45 डेज में 400 प्लस स्कोर कर लिए। तो आज कुछ ना, जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, जो मेरे टिप्स फॉलो थे ना, वो मैं आज तुमसे डिस्कस करूंगी, जो तुम्हें हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स, एटलीस्ट 400 प्लस तो तुम चले ही जाओगे। तो देखो, जो सबसे फर्स्ट चीज़ है ना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले ना चैप्टर वाइज वेटेज देख लो। चैप्टर वाइज वेटेज के हिसाब से कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, वो एक बार आइडिया लग जाएगा ना। उसके हिसाब से उतना इंपॉर्टेंस उस चैप्टर को देना। सेकेंड चीज़, हम जैसे जो भी एनडीए एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्टली एनडीए पाथफाइंडर प्रेफर करते हैं मैथ्स के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, मैथ्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व कर लो। क्योंकि जब तुम उसमें से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करोगे ना, उसको उसमें तुम्हें एक बेनिफिट मिल जाएगा। देखो, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें सारी समरीज मिल जाती है, जिसके अंदर सारे फॉर्मुलेज वॉर्मुलेज होते हैं। तो तुम्हें आइडिया लग जाएगी यार कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, कौन से फॉर्मुलेज है। और जब तुमने एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लिया, उसके बाद तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन इतने वाइड वैरायटी मिल जाएंगे ना तुम्हें इसमें। सिर्फ तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो तुम्हारा आधा प्रिपरेशन है उसमें से हो जाएगा। तो मेक श्योर तुम सबसे पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एक भी क्वेश्चन लीव कर रहे हो। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, उसको 2 से 3 बार सॉल्व करो, तभी भी नहीं आ रहा तब जाके गूगल पर सर्च कर लो। बट मेक श्योर तुम कोई भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहे हो। फर्स्ट चीज ये हो गई, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। सेकंड चीज, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। या तो 5 साल के उठा लो या तो 10 साल के उठा लो। अगर तुम 5 साल के पेपर उठाते हो तो एटलीस्ट तुम्हें 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, राइट। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे देखो, ये चीज करनी कब है, ये चीज तुम तभी करोगे जब तुम्हारा सारे चैप्टर्स, तुम्हारा सिलेबस एकदम अच्छे से कवर हो चुका है। एक बार कवर हो चुका है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे आओ। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर उठाओगे, टाइम लिमिट लगाओ। टाइम लिमिट के हिसाब से ही सॉल्व करना, क्योंकि तुम 4 से 5 घंटे में एक पेपर सॉल्व करोगे, उसका कुछ महत्व नहीं होने वाला, वो कुछ मैटर नहीं करता। तो मेक श्योर तुम टाइम लिमिट लगा के सेट करो। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऑलरेडी ना 1 से लेके 120 तक मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद उसके आगे जो भी ऑप्शन है उसको लिखते रहना। तुम्हारा जब 2 आवर 30 मिनट्स या 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो आंसर्स चेक करने कि यार कौन से मेरे राइट है, कौन से मेरे गलत है, और कौन से मैंने स्किप किया है। कौन से, अब देखो यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कौन से गलत किए और मैंने कौन से स्किप किए हुए हैं। और तुम्हें सबसे पहले ये चेकआउट करना है कि कौन से मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस मैंने स्किप कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा जो भी चैप्टर तुमने स्किप किया है, अल्टीमेटली वो चैप्टर तुम्हें डिफिकल्ट जा रहा है। अब तुम्हें एक आइडिया लग गया। देखो, आइडिया तो जल्दी नहीं लगेगा, बट फर्स्ट पेपर जब सेकेंड थर्ड करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारे कौन से टॉपिक्स या कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट जा रहे हैं। अब तुम्हें पता लगे कि यार मेरा ये कैलकुलस डिफिकल्ट जा रहा है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट जा रहा है, वो चैप्टर्स को उठाओ, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। जब तुम ये चीज कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम तुम्हारे वीक चैप्टर्स को भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे। ठीक है। और तुम्हें ये भी चेकआउट करना है कि कौन से रॉन्ग क्वेश्चन हुए, उसमें क्या फॉर्मुलेस गलत लगाया है, सिली मिस्टेक्स हुई है, या पूरा मेरे को समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या था। उन क्वेश्चंस को भी देखो, और देखो कौन से चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं तुम्हारे। फिर उस चैप्टर को भी एकदम अच्छे से सॉल्व करो। फिर जो भी तुम्हारी वीक चैप्टर्स है ना, वो अल्टीमेटली तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर तुम यही चीज 10 या 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए सॉल्व करोगे ना, तो चीजें आसान हो जाएगी और बहुत ईजी हो जाएगी। और एक चीज ये होता है कि जब भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्ट लिया, उसके जो तुम्हारे ऑप्शन है ना वो भी चेंज नहीं होते, और डायरेक्टली वो क्वेश्चन पुट कर देते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा तुम्हें, डायरेक्टली तुम ऑप्शन देखोगे, टिक मार दोगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई भी एक मॉक सीरीज उठानी है। कोई भी मॉक सीरीज उठा लो। मॉक सीरीज उठाने के बाद उन्हें वो टाइम लिमिट सॉल्व करो। अब देखो, क्या इन मॉक सीरीज में तुम्हें कोई चैप्टर में डिफिकल्टी आ रही है, यहाँ पे भी तुम्हें टाइम लिमिट लगा के सॉल्व करना है। ठीक है। और अब वापस चेक करो कि क्या मुझे कोई चैप्टर में डिफिकल्टी आ रही है। पेपर करो, 2 आवर 30 मिनट्स लो। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें एकदम प्रॉपरली मार्क करना है चीजों को। अब तुम्हें लग रहा है कि यार हाँ यार, अभी भी थोड़े बहुत टाइप के क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट जा रहे हैं, फिर उन टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। तो इस वे में ना तुम्हारा एकदम थरो प्रैक्टिस हो जाएगा मैथ्स का। और मैथ्स में तो तुम आराम से 120 130 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर तुमने सिर्फ ये कर लिया, ये लास्ट के 2 3 मंथ्स कर लिया, तो डेफिनेटली तुम्हारा मैथ्स सेक्शन आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा। ये पूरा था हमारा मैथ्स का। अब गैट के लिए क्या करना है,
जो हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है ना, उसमें साइंस पूरा 9th 10th तक का आता है, तो मेक श्योर तुम 9th और 10th का साइंस एकदम अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि साइंस का वेटेज भी ज़्यादा होता है, तो इट्स बेटर कि तुम साइंस अच्छे से कर लो। उसके बाद ज्योग्राफी के देखो कि यार कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को थरोली प्रिपेयर करो। पॉलिटी, जैसे तुम्हें पता है कि यार राज्यसभा में सीट्स कितने होते हैं, लोकसभा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम्हें जिस पे रिसर्च करना होगा, और उन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा और होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तुम्हें ये चेक करो कि यार कौन से पार्ट में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि तुम फालतू टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तुम मॉडर्न हिस्ट्री को एकदम थरोली प्रिपेयर कर लो। ज्योग्राफी में क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो उसमें तुम अच्छे से प्रिपेयर करो। तो तुम्हें यहाँ पे भी स्मार्ट वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे हार्ड वर्क से। देखो कौन से टॉपिक्स का, कौन से चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, उसके हिसाब से तुम्हारा प्रिपरेशन होना चाहिए। ओके, अगर तुम ये चीजें फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा एनडीए का रिटर्न तो आराम से क्लियर हो जाएगा। बट तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉक सीरीज, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, तभी तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम्हारा क्या गलत हो रहा है, कौन से चैप्टर पे तुम्हें वर्कआउट करना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड। अगर तुम ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा भी क्लियर होएगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइस।